बेगूसराय के रतनपुर स्थित एम विद्या संस्थान में बेगूसराय प्राइवेट शिक्षक संघ की बैठक की गई। बैठक में जिले के विभिन्न संस्थान के शिक्षकों ने भाग लिया। प्राइवेट शिक्षक संघ के सदस्य ने बैठक में कहा कि सरकार शिक्षक और छात्र के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। जैसे सभी चीज़ नियम व शर्तें पर खुल गई है, वैसे ही सरकार को ट्यूशन भी नियम व शर्तों पर खोल देनी चाहिए। बीटी न्यूज़ बिहार के लिए बेगूसराय से अमित कुमार की रिपोर्ट। किस मुद्दों को लेकर बैठक की गई? विगत 4-5 महीनों से भारत ही नहीं पूरा वर्ल्ड एक महामारी से जूझ रहा है, वो है कोरोना। लेकिन 4 महीनों में धीरे धीरे पूरा विश्व ही अपने यथोस्थिति पे आ रहा है। लेकिन आज भी एक समुदाय है जो कि इससे बुरी तरीके से ग्रसित है, वो है शिक्षक समाज। शिक्षक समुदाय में भी जो प्राइवेट शिक्षक जो अपने निजी संस्थान चला रहे हैं वो बुरी तरीके से प्रभावित हैं। आज आप सड़क पे चले, हर एक तरह के लोग सड़क पे आ चुके हैं, चाहे वो सब्जी वाले हों, दुकान वाले हों, गाड़ी घोड़े वाले हों। लेकिन शिक्षकों के लिए अभी भी पाबंदी है कि वो संस्थान नहीं खोल सकते हैं। जिन शिक्षकों की रोजी रोटी ही छात्रों से उपार्जित धन से चलती थी, आज उनको छात्रों से दूर रखा जा रहा है, यह कहते हुए कि कोरोना महामारी के चपेट में हमारे छात्र ना आ जाएं। निश्चित रूप से हम शिक्षक समाज भी चाहेंगे कि हमारे कोई भी बच्चे इससे प्रभावित ना हों। लेकिन अगर सरकार की नीति देखी जाए, जिस तरीके से मार्केट को खोल दिया गया है, कहीं ना कहीं वो प्रभावित हैं। उनके परिवार वाले गार्जियन घर से बाहर निकल रहे हैं और किसी न किसी माध्यम से वो उन लोगों के संपर्क में आ रहे हैं। अगर हम लोगों को एक प्रॉपर गाइडलाइन के आधार पर हम लोगों को भी एक परमिशन दिया जाए कि हम बच्चों को अपने साथ जोड़ सकें, तो शायद हम लोग अपने मुख्य धारा में काम कर सकेंगे और हम अपनी आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ कर सकेंगे। आज बहुत सारे सोशल मीडिया पे शिक्षकों का स्थिति देखा जाए इतनी दयनीय है कि वो हैंड टू माउथ आ गए हैं, उनके लिए कोई उपाय नहीं है। या फिर हमारे लिए कोई ऐसा उपाय सरकार के द्वारा सुझाया जाए कि हम उस चीज़ के लिए प्रेशर ना करें कि हमारा संस्थान खुले। लेकिन कोई ना कोई उपाय हमारे लिए भी सोचना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि जितने भी योजनाएं आ रही हैं उन योजनाओं से भी हम वंचित हैं। बैंक जाने पे हमारे बैंक हमें लोन देने से मना करती है, हमें किसी श्रेणी में नहीं रखा गया है। तो सरकार इस चीज़ पर ध्यान दे। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के हम लोग बैठते हैं और आगे हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से सरकार तक हमारी बात जाए और सरकार की नज़र में हमारा भी चेहरा सामने आए और आगे की योजनाओं में हमें भी संदर्भित किया जाए। यही हमारा मांग है आज का। अभिजीत कुमार। हम जानते हैं सभी कि कोविड-19 के कारण हमारा मानव समुदाय बहुत प्रभावित हुआ है। लेकिन विगत 3-4 महीनों से हम जिस तरह से देख रहे हैं कि शिक्षक छात्र के साथ जो सौतेलापन का व्यवहार अभी किया जा रहा है, वह मुझे लगता है कि शिक्षकों को अधिकार से वंचित करने का सरकार का फैसला है। हम शिक्षक समुदाय जिस तरह से आज इस विकट परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, आर्थिक तंगी से हम लोग गुजर रहे हैं, उस पर सरकार का ध्यान नहीं है। आप स्वयं सर देखते हैं कि बाज़ार में हमारी जो मार्केट है प्रॉपर, उसमें देखते हैं कि सारी चीज़ों को खोल दिया गया है और यहाँ तक कि बसें चल रही है, दुकान खुले हुए हैं और जगह जगह पर लोग जो है सो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ काम कर रहे हैं। हम भी सरकार के गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए तैयार हैं और हम शिक्षक समुदाय चाहते हैं कि हम लोग के लिए भी एक नॉर्म्स आवे जिसको हम फॉलो करके अपनी कोचिंग व्यवस्था को चला सकें। यदि हम कोचिंग व्यवस्था को नहीं चलाएंगे तो मेरे पास एक ही सोर्स है कि हम लोग किस तरह से अपना जीवन यापन करेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ, यदि हमारी मांग नहीं मानी गई तो अब हम सड़क पर उतरेंगे, क्योंकि सब संविधान में सभी को जीने का अधिकार है। जब तक हम सड़क पर नहीं उतरेंगे तब तक हमको अब अधिकार मिलने वाला नहीं है और हम लोग संघर्ष करेंगे। और एक बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि जो भी प्रशासन के व्यक्ति हैं या सरकार के लोग हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूँ विनम्रतापूर्वक, शिक्षक समाज के धरोहर हैं, इसीलिए आप उन धरोहरों को बचा कर रखिए। आने वाला इतिहास आपको सलाम करेगा, वरना जब समाज को सुधारने वाला ही सड़क पर खड़े हो जाएंगे आंदोलन करने के लिए तो क्या बचेगा। क्या नाम आपका? मेरा नाम संतोष कुमार। कोरोना महामारी के कारण सबसे ज़्यादा अगर पैनिक स्थिति कहीं है तो वो शिक्षा में है और ख़ास करके बच्चों में। सरकार ने कहा कि पाठ्यक्रम को हम लोग शॉर्ट करने जा रहे हैं, जिसका कोई दिशा निर्देश अभी तक गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दिया गया है
और बच्चों में यह काफ़ी अवसाद का कारण बन चुका है। बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा नाकाफ़ी है अभी के दिनों में, और वो इससे काफ़ी परेशान भी हैं। तो सरकार को हम लोग शिक्षकों और बच्चों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए कोचिंग संस्थान को दिशा निर्देश के साथ खोलने का घोषणा करनी चाहिए। धन्यवाद।